हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो 007 पे आपका वेलकम है। और आज का हमारा टॉपिक है, वैसे अभी आज का हमारा टॉपिक है वो बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग चाहते थे कि मैं इस पे वीडियो लाऊं कि ऐसे कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है बिगिनर्स के लिए कि हम करें जिसके अंदर रिस्क ना हो। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है तो मैं आज आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ, ऐसी टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ विदाउट रिस्क जिसे आप कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इनमें सबसे पहले नंबर पर है म्यूचुअल फंड्स। अभी आप लोग सोचोगे म्यूचुअल फंड्स, हाँ भाई म्यूचुअल फंड्स, इसका नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा म्यूचुअल फंड्स। मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी, जो मेरे पिछली वीडियो आई है उसमें भी मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बताया, डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। तो वो वीडियो में भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, बट आज मैं आपके ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर थोड़ी अच्छी खासी वीडियो ला रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड एक टाइप का नहीं होता है। म्यूचुअल फंड काफी सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एक इक्विटी एक हो गया, डेब्ट एक हो गया, हाइब्रिड एक हो गया, स्मॉल कैप फंड एक हो गया, लार्ज कैप फंड एक हो गया, मिड कैप फंड। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग टाइप के वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो इनमें से अभी हम बात कर लेते हैं इक्विटी की। अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप पेमेंट के लिए हो, आपके फ्यूचर के लिए हो, या आपके कुछ आपके मतलब चाइल्ड्स के लिए हो, फ्यूचर में अगर आपको चाहिए पैसे और आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर आए, तो उसी के लिए इक्विटी है। इक्विटी में आप पैसे डालोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, और इसमें आपके पैसे म्यूचुअल फंड वाले डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो अभी हम इक्विटी की तो बात कर लिए, अब हम बात करते हैं डेब्ट की। आपको डेब्ट मतलब क्या? देखो, डेब्ट मतलब कर्जा देना लेना, यही है ना डेब्ट का मतलब। बट अगर मैं आपको कहूँ कि डेब्ट आप दे रहे हो, आप म्यूचुअल फंड वालों को पैसे दोगे और वो म्यूचुअल फंड वाले आपके पैसे को देंगे डेब्ट के ऊपर, किराए पे देंगे, पैसे वगैरह करे तो लोन टाइप का देंगे, और उसके ऊपर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। मतलब उसके ऊपर आपका पैसा पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, और जब आपको पैसे चाहिए रहेंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ आपके ऊपर लौटा दिए जाएंगे। तो अभी आप उम्मीद आपको डेब्ट भी समझ आ गया होगा। तो अगर अब आपको कुछ मैं स्पेशल चीज बताने वाला, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी पे करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी हो, हमारे पैसे सेफ भी रहे, अच्छा प्रॉफिट भी हो, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक ही बेस्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, और वो चीज है हाइब्रिड। हाँ यार, अभी हाइब्रिड एक ऐसी चीज है जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, जिसमें आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी होगी, आप चाहो तो लोन पे भी पैसे दे सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये चीज है डेब्ट के ऊपर, मतलब सॉरी हाइब्रिड के ऊपर। हाइब्रिड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप फुल कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। बट काफी सारे लोग डरे होते हैं कि ये म्यूचुअल फंड वाले हमारा पैसा लेके कहीं भाग भी तो नहीं जाएंगे, हमारा पैसा इनके पास है, इतना सारा हमने पैसे दे रखा है, अगर ये लेके भाग गए तो यहाँ पे तो इनका प्रॉफिट हो गया, हमारा तो लॉस ही लॉस हो गया। तो ये लोग डर जाते हैं और फिर डर के हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। तो अभी मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड एक ऐसी वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा एक पैसे आपके 1 रुपए कहीं नहीं जाने वाले। तो म्यूचुअल फंड वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग है। तो अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं खत्म होता, अभी हमने सिर्फ हाइब्रिड तक बात करी है। बट वेल चीज है, अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे छोटी कंपनीज में लगे, मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने म्यूचुअल फंड में, तो आप चाहते हो कि आपके पैसे कंपनीज में लगे, छोटी कंपनीज में लगे, कम पैसों में लगे, तो इसके लिए ऑप्शन होता है स्मॉल कैप फंड्स, यानी जितने भी इंडिया की वगैरह वगैरह की छोटी कंपनीज है, आपके पैसे उसमें लगेंगे, कम दामों में लगेंगे। बट अभी ये नहीं है कि ये बढ़ जाएगा, हाँ ये बढ़ता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके बढ़ने के, बट ये बहुत, अगर ये गिरता है तो ये इतनी तेजी से गिरेगा नीचे कि आपके पूरे पैसे डूबने वाले हैं। मतलब अभी आप कहोगे यार विदाउट रिस्क होता है, विदाउट रिस्क पे ठीक है, ये स्मॉल कैप फंड भी विदाउट रिस्क ही है, बट इसमें कुछ कुछ थोड़ा तो रिस्क होता ही है, हर चीज में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। तो अभी मैं स्मॉल कैप फंड्स की बात कर चुका हूँ, इस पे आपके पैसे छोटी कंपनीज में लगते हैं बट कम दामों में लगते हैं, और इसमें अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा होगा।
तो अब हम बात करते हैं उन कंपनीज की जो के लोग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। तो वो जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज थी वो थी लार्ज कैप फंड। हाँ, लार्ज कैप फंड। जैसे अभी स्मॉल कैप फंड मतलब छोटी छोटी कंपनीज होती है, इंडिया की छोटी कंपनीज होती है, यूएस की छोटी कंपनीज होती है। तो उसी तरह से लार्ज कैप फंड होती है जो कि इंडिया के बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। तो उस पे आपका पैसा लगता है लार्ज कैप फंड्स पे, और ये पैसों पे आप इतना ज्यादा यकीन से मैं कह सकता हूँ, इतना ज्यादा यकीन से कह सकता हूँ कि प्रॉफिट तो करवाइए कराएगी, बट लॉस के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आपके पैसे सेफ भी रहेंगे और ऊपर से आपका प्रॉफिट का गारंटी है कि आपके प्रॉफिट होगा इस पे अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले देख के आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप फंड्स पे। बट अभी आप म्यूचुअल फंड वालों को कहते हो भाई लार्ज कैप फंड पे पैसे लगाओ, वो आपके पैसे कोई कंपनीज में लगा देते हैं, वो कंपनीज कुछ आपको पसंद नहीं आती वगैरह वगैरह, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होता है। तो इससे अच्छा है कि आपको एक ऑप्शन मिलता है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 पे आपको लगाना है तो उनको क्यों दे रहे हो एक्स्ट्रा चार्ज? 50 कंपनीज है तो एक आध कंपनी चूज कर लो, बट उस कंपनीज को चूज ही क्यों करना है भाई? निफ्टी 50 एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी 50 कंपनीज मिलकर निफ्टी 50 बनी है। तो आपको एक कंपनीज में क्यों नहीं लगाना, मतलब एक कंपनी में क्यों लगाना, सभी पे लगा दो, सभी की सभी कंपनी पे लगाओ। इसके अंदर आपका पूरा प्रॉफिट ही होने वाला है, गारंटेड। तो काफी सारे लोग निफ्टी 50 पे ही लगाते हैं पैसे। तो ठीक है, अभी ये तो समझ लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग समझते हैं यार ये लार्ज कैप फंड पे बहुत पैसा रहता है, स्मॉल कैप फंड पे कम पैसा रहता है, बट उसके चांसेस भी थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनी बताओ जो कि लार्ज कैप फंड की तरह ऊपर भी जाएगी, उसका प्राइस भी कम होगा और उसके जितने भी चीजें सब इक्वल होगी। तो वो चीज पे आती है मिड कैप फंड, यानी कुछ अच्छी खासी कंपनीज, यानी एवरेज कंपनीज होती है, जो इंडिया की एवरेज कंपनीज, यूएस की एवरेज कंपनीज पे आपके पैसे लगते हैं, जिसका प्राइस भी कम होता है और उसका प्रॉफिट जितना होता है उतना ही उस पर लॉस के चांसेस कम रहते हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है मिड कैप फंड की। तो अभी आपने पूरा म्यूचुअल फंड यहाँ तक समझ लिया है। तो अब हम म्यूचुअल फंड को हटा के अब हम समझते हैं ईटीएफ को। ईटीएफ भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ रहेगी विदाउट एनी रिस्क। तो ईटीएफ पे आपको अगर पैसा लगा रहे हो, आप एक एक्सपर्ट हो तो आप ईटीएफ करो, मेरा मानना होता है। बट अगर आप एक अच्छे खासे बंदे हो जो कि ईटीएफ समझते हो, बिना नॉलेज के आप देखो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओगे ना, वो बिना रिस्क है मगर फिर भी आप लॉस करने वाले उसमें। तो आपको ईटीएफ करने के पहले भी थोड़ा नॉलेज लेनी होगी कि ईटीएफ होता क्या है, क्या आपको नॉलेज लेनी होगी कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ पे आप पैसे लगा रहे हो, आपको अकेले लगाने पड़ते हैं, आपके साथ कोई नहीं रहता। आप चाहो तो एक एक्सपर्ट बिठा सकते हो अपने साथ जो कि आपको बताए कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वगैरह वगैरह, बाकी आपको खुद करना पड़ता है। आप एक एक्सपर्ट बनो और आप करो अपनी मर्जी से, आप पूरा प्रॉफिट और लॉस को समझो। अगर आप ऐसे करते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप इसको भी विदाउट रिस्क के ऊपर ही देखोगे। तो अभी ईटीएफ भी आप लोगों ने समझ लिया। अब हम समझते हैं अगली चीज को। अगली चीज जिसको मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि निहायती बहुत बिना प्रॉफिटेबल चीज है। हाँ, याद आ ही गया होगा उसको, मैं बता दूं। एफडी फिक्स डिपॉजिट, इसके अंदर आपके पैसे बहुत ही ज्यादा सेफ रहते हैं। इसके अंदर आपके पैसे इतने सेफ रहते हैं। हाँ, मतलब पहले का टाइम कुछ अलग था, काफी सारी बैंक में चोरियां वगैरह हुई, बट ये टाइम पे आपके पैसे इतने ज्यादा हाईली सिक्योर तरीके से बैंक में रखे होते हैं कि एफडी एक बार करवा ली ना आपने तो सेफ्टी है। हाँ, बट ये चीज है कि ये आप जो एफडी है ये इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, आपके लिए कुछ प्रॉफिट नहीं देगी, बस कुछ थोड़ी प्रॉफिट देगी, बट आपको देख के लगाना चाहिए। अच्छे बैंक में लगाओ,
आपको एफडी लगा रहे हो तो कोई नई बैंक में मत लगा दो क्या हाँ यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे वगैरह वगैरह देख के। आपको उसका प्रॉफिट देखो, उसका एनालिसिस करो, तब जाके आप उस बैंक में एफडी करो कि आपका पैसा सेफ रहे, आपका प्रॉफिट भी हो। काफी सारे ऐसे बैंक्स वगैरह है जहाँ पे आपकी एफडी कुछ 7 to 8% बढ़ती है, बट इन्फ्लुएंस महंगाई तो कुछ 12 से 13% तक मतलब 12 से 13% तक बढ़ती रहती है। ये जब भी बढ़ती है इन्फ्लेशन 12 से 13% के ऊपर सीधा ऊपर जाती है। मतलब अगर आप दूसरे किसी ऐसी अजीबोगरीब मतलब अजीबोगरीब बैंक में लगा दोगे ना एफडी के लिए, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। अगर आप लगा दिए हो तो आपका पैसा 7 to 8% बढ़ेगा, यानी आपका एक इन्फ्लुएशन तक कम नहीं कर सकता है। तो उम्मीद है आपको इतनी तो बेसिक नॉलेज, उम्मीद है आपको इतनी टॉप 3 इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो मैं टॉप 3 ट्रेडिंग के ऊपर भी लेके आऊं विदाउट रिस्क, तो फटाफट से कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी लेके आऊं। सो मैं मिलता हूं आपसे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर से दबाना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।